बात का तो सिर्फ एक ही तरीका है। उनके वालिदैन से पूछते हैं कि असल बात है क्या। इब्रार की जो बीवी है उसके घर चलते हैं। हाँ लियान, इस वक्त तो सिर्फ ये एक ही हल है हमारे पास। ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, जाओ तुम उसके घर जाके नूर बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है नूर। चले जाओ मेरे बच्चे, अल्लाह का वास्ता चले जाओ। जाओ नूर को भी साथ लेके जाओ, जाओ लियान प्लीज। जाओ नूर, तुम इसके साथ जाओ, जाओ। जी चले। तुम चलो मेरे साथ। ठीक है अम्मा, मैं जाता हूँ। नूर, आना जाने वाले लोग हैं, मिलना जुलना था उनके साथ, अपने रिश्तेदार हैं। हमने तो ये देख करके कि हमने अपनी बेटी की शादी उस घर में कर दी। लेकिन एक दिन भी मेरी बेटी को चैन से जीना नसीब नहीं हुआ। इतना शोर मचाया है कि सोने का सेट, शादी की रात भी इतना हल्का सेट चढ़ाया है बेटी को। बात बेबात उसको ताने देते रहते थे। जहेज के ताने अलग। जब वो दुकान से वापस आता था तो उसके कान भरती थी। माँ भी उसकी कम नहीं थी। शौहर तो शौहर भड़काती थी अपने बेटे को। अपना सारा गुस्सा मरियम के ऊपर उतारता था, बहुत मारता था उसे। प्लीज संभालें अपने आप को। हमारा मकसद आपको दुखी करना नहीं था। तो औलाद हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन तो आज हमारे दरमियान में होती। अगर पहले छानबीन कर ली होती ना। तुमने बिना परखे बिना देखे कैसे रिश्ता कर दिया, तो ये नौबत ना आती। कैसे बताओगी दुनिया को ये सब? अब क्या करोगी तुम? अरे जब भी इसका रिश्ता होता है किसी ना किसी वजह का भाई नसीब अच्छा नहीं है लड़की का। देखो इशरत, बुरा नहीं मानना। सारी रिश्तेदार औरतें बातें कर रही थीं। खानदान से कोई तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेगा। तहसीन सब्ज कदम है। नहीं, मेरी बेटी सब्ज कदम नहीं। मत खो मेरी बच्ची को कुछ। ये तो तुम कह रही हो ना, बाकी जो कह रहे हैं वो भी तो सुनो। चल भाई। तहसीन, आपकी की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। आलियान, आपको नहीं लगता कि हमें एक बार खानदान में बरादरी में रिश्ता करके देख, क्यों ना अब हम कहीं बाहर रिश्ता देखें? अपनों में एक बार रिश्ता करके देख लिया ना आपने। आलियान, लोग कुछ भी सोचें। आलियान, ताया जान के चले जाने के बाद आप ही उनके बाप हैं। जैसे ही वो घर पहुंचेगी, उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राई आवाज में पूछेगी, डैड,
आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आया है। तुम उनकी खुशियों में खलल मत डालो। बेहतर है कि अपने परिवार की बात मान लो और जहां वे चाहें वहीं अपनी शादी कर लो। दूसरी ओर आलियान और नूर एक दुकान पर साथ खड़े हैं। दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है। अर्श दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसकी नज़र ठहर जाती है जब वो आलियान को प्यार से नूर के बालों में गजरा सजाते देखता है। ये दृश्य उसके दिल में चुभ जाता है। अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मेरी जिंदगी यूं बिखरी ना होती तो आज इस जगह मैं खड़ा होता और नूर के हाथों में ये गजरा मैं पहनाता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आलियान और नूर अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें मुस्कुराते देख अर्श का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उनकी खुशी देखकर सुकून महसूस करता है और दूसरा हिस्सा उसी खुशी से बेचैन हो उठता है। जैसे ही वो घर पहुंचेगी उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राईक आवाज में पूछेगी, डैड, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आया है। तुम उनकी खुशियों में खलल मत डालो। बेहतर है कि अपने परिवार की बात मान लो और जहां वे चाहें वहीं अपनी शादी कर लो। दूसरी ओर आलियान और नूर एक दुकान पर साथ खड़े हैं। दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है। अर्श दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसकी नज़र ठहर जाती है जब वो आलियान को प्यार से नूर के बालों में गजरा सजाते देखता है। ये दृश्य उसके दिल में चुभ जाता है। अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मेरी जिंदगी यूं बिखरी ना होती तो आज इस जगह मैं खड़ा होता और नूर के हाथों में ये गजरा मैं पहनाता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आलियान और नूर अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें मुस्कुराते देख अर्श का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उनकी खुशी देखकर सुकून महसूस करता है और दूसरा हिस्सा उसी खुशी से बेचैन हो उठता है। जैसे ही वो घर पहुंचेगी उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राईक आवाज में पूछेगी, डैड,
आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आया है। तुम उनकी खुशियों में खलल मत डालो। बेहतर है कि अपने परिवार की बात मान लो और जहां वे चाहें वहीं अपनी शादी कर लो। दूसरी ओर आलियान और नूर एक दुकान पर साथ खड़े हैं। दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है। अर्श दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसकी नज़र ठहर जाती है जब वो आलियान को प्यार से नूर के बालों में गजरा सजाते देखता है। ये दृश्य उसके दिल में चुभ जाता है। अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मेरी जिंदगी यूं बिखरी ना होती तो आज इस जगह मैं खड़ा होता और नूर के हाथों में ये गजरा मैं पहनाता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आलियान और नूर अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें मुस्कुराते देख अर्श का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उनकी खुशी देखकर सुकून महसूस करता है और दूसरा हिस्सा उसी खुशी से बेचैन हो उठता है। जैसे ही वो घर पहुंचेगी उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राई आवाज में पूछेगी, डैड, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आया है। तुम उनकी खुशियों में खलल मत डालो। बेहतर है कि अपने परिवार की बात मान लो और जहां वे चाहें वहीं अपनी शादी कर लो। दूसरी ओर आलियान और नूर एक दुकान पर साथ खड़े हैं। दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है। अर्श दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसकी नज़र ठहर जाती है जब वो आलियान को प्यार से नूर के बालों में गजरा सजाते देखता है। ये दृश्य उसके दिल में चुभ जाता है। अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मेरी जिंदगी यूं बिखरी ना होती तो आज इस जगह मैं खड़ा होता और नूर के हाथों में ये गजरा मैं पहनाता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आलियान और नूर अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें मुस्कुराते देख अर्श का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उनकी खुशी देखकर सुकून महसूस करता है और दूसरा हिस्सा उसी खुशी से बेचैन हो उठता है। जैसे ही वो घर पहुंचेगी उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राई आवाज में पूछेगी, डैड,
आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं है, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आया है। तुम उनकी खुशियों में खलल मत डालो। बेहतर है कि अपने परिवार की बात मान लो और जहां वे चाहें वहीं अपनी शादी कर लो। दूसरी ओर आलियान और नूर एक दुकान पर साथ खड़े हैं। दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है। अर्श दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसकी नजर ठहर जाती है जब वो आलियान को प्यार से नूर के बालों में गजरा सजाते देखता है। ये दृश्य उसके दिल में चुभ जाता है। अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मेरी जिंदगी यूं बिखरी ना होती तो आज इस जगह मैं खड़ा होता और नूर के हाथों में ये गजरा मैं पहनाता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आलियान और नूर अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें मुस्कुराते देख अर्श का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उनकी खुशी देखकर सुकून महसूस करता है और दूसरा हिस्सा उसी खुशी से बेचैन हो उठता है। जैसे ही वो घर पहुंचेगी उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राईक आवाज में पूछेगी, डैड, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आया है। तुम उनकी खुशियों में खलल मत डालो। बेहतर है कि अपने परिवार की बात मान लो और जहां वे चाहें वहीं अपनी शादी कर लो। दूसरी ओर आलियान और नूर एक दुकान पर साथ खड़े हैं। दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है। अर्श दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसकी नजर ठहर जाती है जब वो आलियान को प्यार से नूर के बालों में गजरा सजाते देखता है। ये दृश्य उसके दिल में चुभ जाता है। अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मेरी जिंदगी यूं बिखरी ना होती तो आज इस जगह मैं खड़ा होता और नूर के हाथों में ये गजरा मैं पहनाता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आलियान और नूर अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें मुस्कुराते देख अर्श का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उनकी खुशी देखकर सुकून महसूस करता है और दूसरा हिस्सा उसी खुशी से बेचैन हो उठता है। जैसे ही वो घर पहुंचेगी उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राईक आवाज में पूछेगी, डैड,
आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आया है। तुम उनकी खुशियों में खलल मत डालो। बेहतर है कि अपने परिवार की बात मान लो और जहां वे चाहें वहीं अपनी शादी कर लो। दूसरी ओर आलियान और नूर एक दुकान पर साथ खड़े हैं। दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है। अर्श दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसकी नज़र ठहर जाती है जब वो आलियान को प्यार से नूर के बालों में गजरा सजाते देखता है। ये दृश्य उसके दिल में चुभ जाता है। अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मेरी जिंदगी यूं बिखरी ना होती तो आज इस जगह मैं खड़ा होता और नूर के हाथों में ये गजरा मैं पहनाता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आलियान और नूर अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें मुस्कुराते देख अर्श का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उनकी खुशी देखकर सुकून महसूस करता है और दूसरा हिस्सा उसी खुशी से बेचैन हो उठता है। जैसे ही वो घर पहुंचेगी उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राई आवाज में पूछेगी, डैड, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आया है। तुम उनकी खुशियों में खलल मत डालो। बेहतर है कि अपने परिवार की बात मान लो और जहां वे चाहें वहीं अपनी शादी कर लो। दूसरी ओर आलियान और नूर एक दुकान पर साथ खड़े हैं। दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है। अर्श दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसकी नज़र ठहर जाती है जब वो आलियान को प्यार से नूर के बालों में गजरा सजाते देखता है। ये दृश्य उसके दिल में चुभ जाता है। अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मेरी जिंदगी यूं बिखरी ना होती तो आज इस जगह मैं खड़ा होता और नूर के हाथों में ये गजरा मैं पहनाता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आलियान और नूर अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें मुस्कुराते देख अर्श का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उनकी खुशी देखकर सुकून महसूस करता है और दूसरा हिस्सा उसी खुशी से बेचैन हो उठता है। जैसे ही वो घर पहुंचेगी उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राई आवाज में पूछेगी, डैड,
आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आया है। तुम उनकी खुशियों में खलल मत डालो। बेहतर है कि अपने परिवार की बात मान लो और जहां वे चाहें वहीं अपनी शादी कर लो। दूसरी ओर आलियान और नूर एक दुकान पर साथ खड़े हैं। दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है। अर्श दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसकी नज़र ठहर जाती है जब वो आलियान को प्यार से नूर के बालों में गजरा सजाते देखता है। ये दृश्य उसके दिल में चुभ जाता है। अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मेरी जिंदगी यूं बिखरी ना होती तो आज इस जगह मैं खड़ा होता और नूर के हाथों में ये गजरा मैं पहनाता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आलियान और नूर अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें मुस्कुराते देख अर्श का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उनकी खुशी देखकर सुकून महसूस करता है और दूसरा हिस्सा उसी खुशी से बेचैन हो उठता है। जैसे ही वो घर पहुंचेगी उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राईक आवाज में पूछेगी, डैड, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आया है। तुम उनकी खुशियों में खलल मत डालो। बेहतर है कि अपने परिवार की बात मान लो और जहां वे चाहें वहीं अपनी शादी कर लो। दूसरी ओर आलियान और नूर एक दुकान पर साथ खड़े हैं। दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है। अर्श दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसकी नज़र ठहर जाती है जब वो आलियान को प्यार से नूर के बालों में गजरा सजाते देखता है। ये दृश्य उसके दिल में चुभ जाता है। अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मेरी जिंदगी यूं बिखरी ना होती तो आज इस जगह मैं खड़ा होता और नूर के हाथों में ये गजरा मैं पहनाता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आलियान और नूर अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें मुस्कुराते देख अर्श का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उनकी खुशी देखकर सुकून महसूस करता है और दूसरा हिस्सा उसी खुशी से बेचैन हो उठता है। जैसे ही वो घर पहुंचेगी उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राईक आवाज में पूछेगी, डैड, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी।
आप इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आया है। तुम उनकी खुशियों में खलल मत डालो। बेहतर है कि अपने परिवार की बात मान लो और जहां वे चाहें वहीं अपनी शादी कर लो। दूसरी ओर आलियान और नूर एक दुकान पर साथ खड़े हैं। दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है। अर्श दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसकी नज़र ठहर जाती है जब वो आलियान को प्यार से नूर के बालों में गजरा सजाते देखता है। ये दृश्य उसके दिल में चुभ जाता है। अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मेरी जिंदगी यूं बिखरी ना होती तो आज इस जगह मैं खड़ा होता और नूर के हाथों में ये गजरा मैं पहनाता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आलियान और नूर अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें मुस्कुराते देख अर्श का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उनकी खुशी देखकर सुकून महसूस करता है और दूसरा हिस्सा उसी खुशी से बेचैन हो उठता है। जैसे ही वो घर पहुंचेगी उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राईक आवाज में पूछेगी, डैड, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आया है। तुम उनकी खुशियों में खलल मत डालो। बेहतर है कि अपने परिवार की बात मान लो और जहां वे चाहें वहीं अपनी शादी कर लो। दूसरी ओर आलियान और नूर एक दुकान पर साथ खड़े हैं। दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है। अर्श दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसकी नज़र ठहर जाती है जब वो आलियान को प्यार से नूर के बालों में गजरा सजाते देखता है। ये दृश्य उसके दिल में चुभ जाता है। अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मेरी जिंदगी यूं बिखरी ना होती तो आज इस जगह मैं खड़ा होता और नूर के हाथों में ये गजरा मैं पहनाता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आलियान और नूर अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें मुस्कुराते देख अर्श का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उनकी खुशी देखकर सुकून महसूस करता है और दूसरा हिस्सा उसी खुशी से बेचैन हो उठता है। जैसे ही वो घर पहुंचेगी उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राईक आवाज में पूछेगी, डैड, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है।
वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती है, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आया है। तुम उनकी खुशियों में खलल मत डालो। बेहतर है कि अपने परिवार की बात मान लो और जहां वे चाहें वहीं अपनी शादी कर लो। दूसरी ओर आलियान और नूर एक दुकान पर साथ खड़े हैं। दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है। अर्श दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसकी नज़र ठहर जाती है जब वो आलियान को प्यार से नूर के बालों में गजरा सजाते देखता है। ये दृश्य उसके दिल में चुभ जाता है। अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मेरी जिंदगी यूं बिखरी ना होती तो आज इस जगह मैं खड़ा होता और नूर के हाथों में ये गजरा मैं पहनाता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आलियान और नूर अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें मुस्कुराते देख अर्श का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उनकी खुशी देखकर सुकून महसूस करता है और दूसरा हिस्सा उसी खुशी से बेचैन हो उठता है। जैसे ही वो घर पहुंचेगी उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राई आवाज में पूछेगी, डैड, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आया है। तुम उनकी खुशियों में खलल मत डालो। बेहतर है कि अपने परिवार की बात मान लो और जहां वे चाहें वहीं अपनी शादी कर लो। दूसरी ओर आलियान और नूर एक दुकान पर साथ खड़े हैं। दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है। अर्श दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसकी नज़र ठहर जाती है जब वो आलियान को प्यार से नूर के बालों में गजरा सजाते देखता है। ये दृश्य उसके दिल में चुभ जाता है। अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मेरी जिंदगी यूं बिखरी ना होती तो आज इस जगह मैं खड़ा होता और नूर के हाथों में ये गजरा मैं पहनाता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आलियान और नूर अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें मुस्कुराते देख अर्श का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उनकी खुशी देखकर सुकून महसूस करता है और दूसरा हिस्सा उसी खुशी से बेचैन हो उठता है। जैसे ही वो घर पहुंचेगी उसका चेहरा साफ बता देगा कि वो अंदर से टूटी हुई है। घबराई हुई हालत में वो सीधे अपने पिता के पास जाएगी और भर्राई आवाज में पूछेगी, डैड, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दीजिए। हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कृपया इस शादी को रोक दीजिए। मैं अपनी बिरादरी में ही निकाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही नवेरा का भाई गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे लहजे में कहता है, जब तुमने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया था तब तुम्हें हमारी परंपराएं याद नहीं आई थीं। अब हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। उनकी सख्त बातें सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है।
थोड़ी देर बाद उसकी माँ आयशा उसके पास आती है। नरम लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, बेटा, तुमने अपने ही फैसलों से हालात बिगाड़े हैं। अगर तुम उस वक्त अपनी शादी से पीछे न हटती और वही रिश्ता कबूल कर लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। अब जो भी तुम्हारे पिता और भाई तय करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। आलियान और नूर को देखो, वे कितने खुश हैं। अगर तुमने वो कदम न उठाया होता तो शायद आज तुम भी आलियान के साथ इतनी ही खुश होती। नूर